135 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश पर 13 अप्रैल को हुई कार्रवाई। यूपी के मऊ में घोसी थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 135 दिन पहले दफन की गई एक महिला का शव फिर से कब्र से बाहर निकाला जाने का आदेश न्यायालय ने दिया, जिसमें 13 अप्रैल को मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाल बाहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही है, जिससे उसके मौत की असल वजह सामने आ सके। यह मामला 30 नवंबर 2024 का है, जब महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरू में इसे सामान्य मृत्यु समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन मृतका की छोटी बहन ने कुछ दिनों बाद अपने जीजा पर दुष्कर्म और हत्या का गंभीर आरोप लगाया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की बहन का कहना है कि वह अपनी बड़ी बहन की प्रसव के बाद देखभाल के लिए उसके घर गई थी। वहीं जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी बड़ी बहन ने यह सब देखा और विरोध किया तो जीजा ने उसकी दीदी की हत्या कर और शव को दफन कर दिया। हत्या की धारा को विलोपित करने का आरोप। पीड़िता ने मामले में हत्या जैसे गंभीर धारा को बिना शव का पोस्टमार्टम कराए विवेचक पर विलोपित करने का आरोप लगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग किया। पीड़िता के अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते 13 अप्रैल को महिला का शव कब्र से बाहर निकलवा पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी किया। वह केस के विवेचक को वीडियोग्राफी करा विवेचना का आदेश भी दिया, जिससे लेकर आज यह कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस पर हिला हवाली का भी आरोप लगाया। नायब तहसीलदार अमरनाथ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आज यह कार्रवाई की गई है। क्या मामला था? ये मामला था 27 नवंबर को नाजिया खातून की बच्ची पैदा हुई थी उनके ससुराल में ही। उसी की देखभाल के लिए मरियम खातून जो नाजिया की बहन थी देखभाल के लिए आई थी और 30 तारीख को दोपहर के समय करीब 10 या 11 बजे होंगे, मरियम के साथ नाजिया के पति ने ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया और जब बलात्कार होते ही उसकी बहन नाजिया ने जब उसको देखा तो क्रोध प्रकट की होगी। इसी पे नाजिया के हस्बैंड ने तुरंत ही उसको बुरी तरह मारा पीटा। मारने पीटने से तत्काल उसकी मौत हो गई और मरियम को अयूब के द्वारा जो नाजिया का पति है काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया कि अगर आपने मरियम से कहा कि किसी से अगर आपने ये बात बताई तो आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब मरियम घर आई तो अपने पिता अफजाल से सारी बातों को बताया कि नाजिया की मौत जो है ये प्राकृतिक नहीं थी, उसको मारा गया था। और मरियम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र प्रस्तुत किया गया और पुलिस अधीक्षक ने ये आदेश दिया थाना घोसी को कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें और मुकदमा पंजीकृत करें। और घोसी थाने ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत के बाद विवेचना स्टार्ट हुई। विवेचना के दौरान विवेचक महोदय ने 103 BNS जो 302 धारा होती है उसका विलोप किया गया। विलोप करने के बाद जो है आगे विवेचना प्रस्तुत की गई और जब ये पता चला हम लोगों को तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय को अवगत कराया गया कि इसमें जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। तो न्यायालय ने यह आदेश किया थाना घोसी और चिकित्सा अधिकारी मऊ और कप्तान को कि आप जो है कब्र से लाश को निकलवाएं और पोस्टमार्टम करा के हत्या की पुष्टि करें, जांच करें, जो भी सत्यता है उसको बाहर लाएं। और शुरुआती दौर से इस मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस की हिला हवाली सामने आ रही है, विवेचना से लेकर केस दर्ज करने तक। हाँ, ये बात तो सही है। पुलिस ने अपना काम जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी से नहीं किया या क्या मजबूरियाँ थी ये तो थाने की पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन हमारा जो काम था हमने न्यायालय से किया और न्यायालय से हमको पूरा जो है न्याय मिला है और उसी न्याय के भरोसे आज ये जो है कब्र खो दी गई है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब आगे की प्रक्रिया प्रशासन करेगी। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसको ये लोग संलग्न करके माननीय न्यायालय में भेजेंगे।
माननीय सीजीएम महोदय के आदेश के क्रम में शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है निकलवा कर। क्या था सर मामला? मामला हत्या से संबंधित है। सीजीएम महोदय का आदेश था, उसी क्रम में निकलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। थैंक यू। जी बताइए, आज आपकी बहन का जो है 135 दिनों के बाद जो है शव निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, दवा के पानी लिवा कर गया बरहलगंज का सत्कार होटल में, मेरे साथ जबरदस्ती गलत रेप किया। मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया, मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। जब मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस को दिखाकर समाज में बदनाम कर दूंगा, कहीं तुम दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। पत्नी का क्यों हत्या कर दिया? बड़ी बहन की आपकी हत्या क्यों की गई? आपकी बड़ी बहन मेरी का बहन आरोप लगाया जा रहा है, वो क्यों किया गया? मेरी बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगे। उतने में उसकी माँ बहन भी आई, तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा था कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था, अगर तुम ये बताओगे तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। तो क्या इस मामले में पुलिस हिलावली कर रही थी क्या? है हाँ, तो मामले में पुलिस हिलावली कर रही थी? वही मटर वाला मामला हटा रही थी। तो आज जो न्यायालय ने आदेश दिया है, इस आदेश से आप खुश हैं? हाँ खुश है। मतलब आपका आश्वासन है कि न्याय मिलेगा? हाँ। कितने दिनों बाद निकला है सर? 135 दिनों के बाद हाँ, निकला है। 135 दिनों के बाद निकला है। पोस्टमार्टम होगा। हाँ, पोस्टमार्टम होगा।